ठीक, तो कॉलिजन, सेंटर ऑफ मास एंड कॉलिजन देख लेते हैं, जल्दी देखना। सेंटर ऑफ मास लिखा है इसमें, और 1 2 3 4 पेज में है, तो ठीक जल्दी हो जाएगा। तो हाँ, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तुझे क्या पता है? मुझे तो ये पता है कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसी बॉडी को, जिस पर पूरी बॉडी का पूरा मास सेंटर्ड रहता है। कुछ याद रखने वाले पॉइंट होंगे, कुछ समझने वाले पॉइंट होंगे। लेकिन समझने वाले पॉइंट को समझ कर याद ही रखना पड़ेगा अल्टीमेटली। इंटेंशन ज़्यादा होता है। अब देखो, एक ऐसा पॉइंट यहाँ पर होल्ड द मास सेंटर रहता है, ठीक पता है। तो इट कैन बी इनसाइड या आउटसाइड, दोनों साइड हो सकता है। ऑलवेज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही होता है, पता है। कोई ऐसा क्वेश्चन दे दो, अब इसको पढ़ना नहीं पड़े हर बार, हमको कुछ करना पड़ेगा इसके साथ। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास क्या है? एक बॉडी बनाई, ऐसा पॉइंट जहाँ पूरा का पूरा मास क्या अपने पास सेंटर्ड है। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा मास क्या अपने पास सेंटर्ड है। ओह शिट, सॉरी लोटे। एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे पूरा का पूरा मास अपना सेंटर्ड है, कंप्लीट मास। ठीक, दूसरा क्या बोला इन्हें? कैन बी assume their center of mass lies near to heavy body, point where the mass of the system can be assumed their center of mass lies near to heavier object. Okay, सेंटर मास हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो अगर इसे कट कर दिया जाए, ठीक है, तो यहाँ तक, यहाँ मास होना चाहिए था वैसे सेंटर, लेकिन यहाँ पर सेंटर हैवी मास की तरफ होगा। ठीक, यहाँ पे कोई मास नहीं, सेंटर ऑफ मास नहीं। दूसरा, इट कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, अंदर या बाहर हो सकता है। मतलब अगर बॉडी ऐसी है तो बाहर भी हो सकता है। ठीक, इट इज़ ऑलवेज ऑन द एक्सेस ऑफ सिमेट्री विच कट ईच अदर, एक्सेस ऑफ सिमेट्री बाय टू एक्सेस कट ईच अदर, दो एक्सेस पास करेंगे और एक दूसरे काट रही होंगे, जैसे कि ये इस एक्सेस पे आ गई। तो हमेशा किसी न किसी एक्सेस पे रोका, दो एक्सेस काटने वाले एक्सेस में बीच में होगा। ठीक 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 ठीक, ऑलवेज ऑन द एक्सेस। ठीक, ये भी डन डन डन। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। पोजीशन जो है, सेंटर ऑफ मास नहीं कर रहे हो, पोजीशन की बात कर रहे हैं। पोजीशन कहाँ से तुम देख रहे हो, वो पोजीशन का भी डिपेंड करती है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड करती है। जैसे कोई यहाँ से देख रहा है एक्स से, और ये यहाँ से देख रहा है, तो फ्रेम पर डिपेंड करेगा। पोजीशन जो है फ्रेम पर डिपेंड करती है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास डज नॉट डिपेंड अपॉन द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट। हाँ, सेंटर ऑफ मास कोई कोऑर्डिनेट डिपेंड नहीं करता, वो यहाँ है तो यहीं है। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है वो यहीं रहेगा, वो कहीं जाता नहीं, वो उसको वो इंडिपेंडेंट है। पोजीशन डिपेंड करती है। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, चलो इतनी कहानी याद होगी क्या? 1 2, ये तो याद हो गई अच्छे से।
अरे यार सब भर हो गया तो छोड़ छोड़ छोड़। ठीक, तो शुरू में मैंने सारे पॉइंट बना दिए हैं। देखो पहला पॉइंट यहीं से बताऊँ, जहाँ पूरा मास केंद्रित रहता है वो वाला पॉइंट होता है। दो एक्सेस में से एक एक्सेस पर रहता है हमेशा, ठीक है, बाहर भी हो सकता है, ठीक है, और पोजीशन जो है वो फ्रेम पे डिपेंड करती है, और लेकिन सेंटर ऑफ मास खुद सीन खुद डिपेंड नहीं करता फ्रेम पर, है ना। सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता, पोजीशन डिपेंड करती होगी, पोजीशन डिपेंड कर सकती है और सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं कर सकता, ठीक। ओके, मैंने इतनी बातें कर ली इससे संबंधित। अब चलते हैं घर को, मतलब आ जाओ। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल, फॉर्मूले वाली पार्ट तो बात कर ही लेंगे, सेंटर ऑफ मास ये तो पता ही है, डिब्बा कंसेप्ट तो पता ही है सबको क्या होती है। डिब्बा बराबर डिब्बा m1 प्लस डिब्बा m2 अपॉन m1 प्लस m2, डिब्बा m1 प्लस डिब्बा m2 अपॉन m1 प्लस m2। डिब्बा सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू डिब्बा m1 प्लस डिब्बा m2 अपॉन डिब्बा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। जैसे कि अपने पास था पहला फॉर्मूला ए डन है, दूसरा फॉर्मूला डन है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पाए वाला भी डन है, ये वाला भी डन है, ये वाला भी, सारा खेल लैंग्वेज का होता है वैसे तो, लैंग्वेज। ठीक, चलो मोमेंट ऑफ, अब देखो मोमेंट ऑफ मास क्या होता है। मोमेंट ऑफ मास होता है एम आर कॉन्स्टेंट, m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 होना चाहिए, ठीक। तो मोमेंट ऑफ मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। दोनों बराबर हो जाए तो सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाएगा। अगर m2 जीरो हो जाए तो सेंटर ऑफ मास भी जीरो हो जाएगा। m2 जीरो हो जाए सेंटर ऑफ मास जो है वो जीरो हो जाएगा। हाँ, ये से m1 है, ये m2, ये जीरो हो जाए सेंटर ऑफ मास नहीं रह जाएगा, ये कुछ ये बराबर हो जाए सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा, r/2 पर आ जाएगा। डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। हाँ, कौन सा कली, डायग्रामेटिकली, कौन सा कली, डायग्रामेटिकली। उसके बाद आ जाओ यो, ठीक। ये है अपना मास और ये है मास, इनको जोड़ा। अगर ये m1 है और ये m1 है, ठीक, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, r/2 पर आएगा। ठीक, चलो इसके बाद आ जाओ कहाँ, सेंटर ऑफ मास क्लोजर टू मैसिव बॉडी। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपसे। इंटरनल फोर्स की औकात नहीं है कि सेंटर ऑफ मास को वेलोसिटी चेंज करे, सही बात है। वेलोसिटी कौन चेंज कर सकता है, वेलोसिटी चेंज कर सकता है, ऐसे मान लो कोई बॉडी चल रही है, कोई बॉल है अपने पास रेड कलर की, ठीक,
रेड कलर की प्यारी सी बॉल है अपनी। ओके, ये बॉल कलर अपने लाल कलर की बॉल है और ये जा रही है वेलोसिटी से जा रही है, ठीक है ना। कितने वेलोसिटी जा रही है? वेलोसिटी से जा रही है। अब तुमने एक बार इसको छोड़ दिया, अब ये हवा में घूम रही है ऐसे, ठीक है। मैं काट लेता हूँ पहले तो। अभी हवा में घूम रही है ऐसी ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है ना। वाह, ऐसे घूम रही है, ठीक है, हवा में। वाह, तो घूमते हुए इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी फोर्स की औकात नहीं है कि वो कर सके चलते हुए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सके, है ना। किसकी औकात नहीं? इंटेल फोर्स की, अंदर जो फोर्स लग रहा है उसकी, है ना। इसका सर ने एग्जांपल बहुत अच्छा लेके बताया था, समझाया था, समझ में भी आ गया। और फोर्स एक्सटर्नल होना चाहिए तभी वेलोसिटी चेंज होगी, अंदर से कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, इसका डायग्राम तो मैंने बनाया था अभी। D1 D2 है, अगर डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इधर से चले तो उधर को पकड़ो, यानी M2 D अपॉन M1 प्लस M2। इधर से चले तो उधर को पकड़ो, तो इधर से चले मतलब M1 से चले तो, हाँ, M1 से चले तो D2 M2 को पकड़ो, तो इधर से चले तो उधर को पकड़ो ना, M2 डिस्टेंस अपॉन टोटल मास। अच्छा जी हाँ, ऐसा क्या? यस, तो इसको पहले कलर करो यार, अच्छा नहीं लग रहा। ठीक, अब देखो, मान लो M1 किससे निकालना? M1 से निकालना है डिस्टेंस, हाँ। तो बोलूँगा इधर से चले तो उधर को पकड़ो, इधर से चले तो उधर को पकड़ो, उधर को पकड़ो, उधर से चले तो उधर को पकड़ो, उधर से चले तो उधर को पकड़ो, उधर से चले तो इधर को पकड़ो, उधर से इधर को पकड़ो, इधर से तो उधर को पकड़ो, उधर से चले तो इधर को पकड़ो, इधर से चले तो उधर को पकड़ो। मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिखूँ? अब देखो, ये देखो M डिस्टेंस क्या होगा? M2D अपॉन M1 प्लस M2, और D2 आ जाएगा M1D अपॉन M1 प्लस M2। ठीक, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, देन लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज। सही बात है, फोर्स अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। ये बात का बिल्कुल फील है कि नहीं? हाँ है। अगर एफ नेट जीरो है तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा? जीरो। एग्जाम्पल ऐसे ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये सब चीज़ों में
तब बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट होते हैं तब का केस है, ठीक है। अभी एक पेज नहीं वो पूरा हो ना, 15 मिनट हो चुके। होल्डर तक पेज 4 पेज हैं, ठीक, कोई बात नहीं। फिर क्या बोला इन्हें, एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज, ठीक है। SHM शिफ्ट ऑफ SHM तो अपने को पता ही, डिब्बा कंसेप्ट, चेंज इन पोजीशन M1 डेल्टा R1 M2 डेल्टा R2 1 M1 प्लस M2 डज नॉट शिफ्ट इफ पोजीशन, सेंटर ऑफ मास डज नॉट शिफ्ट इट्स पोजीशन देन, अगर शिफ्ट नहीं करी पोजीशन तो क्या करेंगे, तो M1 R1 ये 0 था तो ये 0 हो जाएगा जाकर, M1 R1 इज इक्वल टू डेल्टा माइनस M2 R2, ये लैंग्वेज का खेल है, पूरा लैंग्वेज वाले सवाल आएंगे यहाँ से, क्योंकि अपन करें भर के ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जाओ, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूस सिस्टम, मास यूनिट लेंथ, मास यूनिट एरिया, मास यूनिट वॉल्यूम, 1D 2D 3D के लिए अलग अलग है। तो ये तो अपन कंटिन्यूस मास सिस्टम निकालते नहीं, याद करते हैं, है ना, याद करने वाला पोर्शन होता है। समझने वाला इतना पोर्शन तो अपन इस पेज में कर लिया। अब जो याद करने वाला पोर्शन है वो अपन देख लेंगे अगले पेजों में भी है, अपने पास दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसी कुछ सवाल है वो अपन ने आराम से कर लिए थे, दिमाग लगा के नॉर्मल सी इसी के, और कुछ तो सवाल हैं और कुछ हैं ऐसे एनर्जी वगैरह की चीज़ें, है ना। ड्रामा से याद करने वाले ऑब्जेक्ट की याद कर लेते हैं और कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, एवरीथिंग फाइन हो जाती है, ठीक। इतनी कहानी तो अपन देख ली, लेकिन इस पेज को तो मैंने कर लिया। ठीक, 90% सवालों में ये यूज़ हो जाता है जो अपन ने अभी तो देखा। अपन ने क्या देखा, सेंटर ऑफ, अपन ने क्या याद किया, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो पूरा मास सेंटर्ड होता है, बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है, पोजीशन डिपेंड करती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास डिपेंड नहीं करता। फोर्स सेक्शनल 0 लगेगा तो सेंटर ऑफ मास भी पोजीशन चेंज नहीं करता अपनी। और अगर ऐसे कैसा फॉर्मूला क्या होता है, M1 डेल्टा R1 M2 डेल्टा R2 बराबर कर दो, है ना, अपोजिट साइन के साथ। और डिब्बा कंसेप्ट में पता ही तीनों से पोजीशन वेलोसिटी डायरेक्शन निकल सकता है, ठीक है। और एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो फिर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो सकती। वेलोसिटी जब भी चेंज होगी जब इंटरनल फोर्स लगेगा कुछ, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, बाहर से कोई फोर्स लगेगा तब, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन अंदर वाली फोर्स से नहीं आता, एक्सेलरेशन बाहर वाली फोर्स से आता है, ठीक। और भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज की बात चल रही है सिर्फ, और किसी की वेलोसिटी चेंज हो सकती है पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। ओके, बाकी वाले फॉर्मूला 1 पूरा 2 और 3 को देख लेंगे आराम से।